संत नहीं देता है दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद। ये सब नाटक तो यही संसार व्यवहार में होता है। संत नहीं देता है ये आशीर्वाद। जो विशुद्ध संत है, गोस्वामी जी ने इसलिए विशुद्ध शब्द का प्रयोग किया है। जब पहली बार ये पंक्ति पढ़ी तो मन में आया कि संत तो विशुद्ध ही होता है, तो गोस्वामी जी को विशुद्ध संत कहने की आवश्यकता क्या थी? कौन होता है विशुद्ध संत? माने जो किसी भी प्रकार से प्रपंच की निवृत्ति करा के बस जीव को भगवान के भजन में लगाए, वो विशुद्ध है। इसलिए मैंने कहा कोई दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद नहीं है उसके पास। आपको याद हो कुछ समय पहले मैंने कहा था कुछ लोग बुरा मान गए थे। यहीं से मैंने कहा था ना, भाई तुम्हारे घर में ब्याह हुआ है, बालक जन्मा है, सालगिरह है, जो भी कुछ है हमारे पास मत आओ आशीर्वाद लेने के लिए। कुछ लोग बहुत बुरा मान गए थे इस बात का, मुझे खबर पड़ी थी। हमारा तो एक सिद्धांत है भाई, आप रूठे हम छूटे, एक बार नहीं बार बार मानो। और मैंने आपसे 2 दिन पहले भी कहा था, यहां प्रभु ने बिठाया है केवल सत्य की आराधना करने के लिए। जो सत्य मार्ग है, मैं भी प्रयास करूं कि उस पर चलूं, मेरा भी यही प्रयास हो कि मैं उस पर चलूं, उसी की बात आपसे कहूं। और अगर मेरे शब्दों से आपको कुछ प्रेरणा प्रोत्साहन प्राप्त होता है तो वो प्रेरणा प्रोत्साहन उसी सत्य मार्ग पर चलने के लिए होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। और आपका हमारा क्या नाता है भाई? सत्संग का ही तो नाता है। सत्संग करते करते कभी बैठकर विचार करना, सत्संग का अर्थ ही है सत्य का संग। संत कैसे झूठे संसार को बढ़ाने का आशीर्वाद दे सकता है बताओ? अगर सच्चा संत है, सत्य का स्वरूप जानता है, पहचानता है, वो कैसे झूठे संसार में लगाएगा? कैसे झूठे संसार में लगने की प्रेरणा आपको देगा? झूठे संसार को बढ़ाने का आशीर्वाद आपको दे देगा? तो अपने पास तो भाई ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं है। मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि ठीक है, प्रारब्ध वशात जहां रहना है वहां रहो, जैसे रहना है वैसे रहो, पर लक्ष्य यही रखो, हरि नाम सो नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गाली।